कोई है जो ये कह सकता है कि मैं शाम तक जिंदा रहूंगा? भीम खड़ा है, युधिष्ठिर खड़ा है, भिखारी आता है, भिखारी कहता है भीख दो, युधिष्ठिर कहता है आज लेट हो गया कल दूंगा, अभी मुझे काम है। भीम हंसने लगता है, तो क्यों हंस रहे हो? वो कहता है इसका मतलब तुम्हें गारंटी है कि तुम कल तक जियोगे? जीवन अनित्य है। हमने पेशेंट को ऐसे ऐसे जाते हुए देखा है कि बात मत पूछो। जो ठीक हो रहे थे फिर चले गए, और जो बहुत सीरियस थे वो निकल के बाहर आ गए, क्योंकि मृत्यु और जन्म इसमें संकल्पों का बहुत बड़ा। एक माता जी थे, बहुत सीरियस थी, वेंटिलेटर पे चली गई, और वेंटिलेटर में भी सारे रिपोर्ट्स खराब थे, इतने सारे सपोर्ट्स चालू थे, आइनोट्रोपिक सपोर्ट्स। बस अब गई या तब गई। हमने रिश्तेदार को कहा कि वो तो बहुत ही सीरियस है, बचने के चांसेस बहुत कम है, 85 उम्र है। तो रिश्तेदार कहते डॉक्टर आप निश्चिंत रहो वो नहीं मरेगी। हमने कहा अरे ये रिपोर्ट्स है, हार्ट रेट फ्लक्चुएट हो रहा है, बीपी रिकॉर्डेबल नहीं है, यूरिन आउटपुट नहीं है, रिनल फेलियर में, मल्टी ऑर्गन फेलियर्स में ऑलरेडी एंटर्ड किया। कहते नहीं जाएगी, आप देख लेना। कैसे? उसने कहा था जब तक उसकी नाती जो है ना उसकी शादी नहीं देख लूंगा ना मरूंगी नहीं। जो भी आप देख लो। और देखा उसको, धीरे धीरे तीसरे चौथे दिन उसके पैरामीटर स्टेबल होने लगे, बीपी आने लगा, यूरिन आउटपुट चालू हो गया। डायलिसिस की बातें चल रही थी, अभी डायलिसिस क्या हर घंटे में चालू हो गया सब कुछ, और धीरे धीरे कॉन्शियस हो गई। अभी तक बेहोश पड़ी थी 1 हफ्ता वेंटिलेटर पर, फिर होश आने लगा, हाथ पैर हिलाने लगी, वेंटिलेटर हट गया, वार्ड में शिफ्ट हो गई, चल कर गई। फिर उसकी नाती की शादी हुई, उसके 2-3 दिन बाद घर में ही शरीर छोड़ा। अजीब है सब। एक दादा थे, 100 साल की उम्र थी उनकी, जीवन भर बीड़ी सिगरेट, फिर एडमिट हुए आईसीयू में, सारे रिपोर्ट्स काउंट्स 50,000, यूरिन नहीं, कुछ नहीं। तो रिश्तेदार ने कहा, हमने कहा सीरियस कंडीशन है, देखो आप क्या करना है। वो कहले हम लोग घर लेके जाएंगे। हमने कहा जाते जाते भी, सिरोही के रहने वाले थे, माउंट से सिरोही जाते जाते 2-2.5 घंटा लगता है, जाते जाते शरीर छूट सकता है। वो कहता है अभी क्या हो गया, उम्र हो गई, ठीक है, और लेके चले गए। हमने कहा ये गए होंगे, बेहोश ही थे 5-6 दिन। 1 महीने के बाद फोन आता है, डॉक्टर साहब वो पिताजी के सिर में दर्द हो रहा है, कौन सी गोली दूं? हमने व्हाट, सिर में दर्द? वो गए नहीं क्या? कर्मों का हिसाब बड़ा सूक्ष्म है, बता नहीं सकते कब कौन है और कब कौन चलेगा। अचानक चले जाते, अचानक। मॉरिशस से एक माता आई थी, मधुबन में बाबा मिलन में, डबल विदेशी, पांडव भवन में पहुंची दोपहर में, शाम को शांति स्तंभ पर बैठी थी और अचानक बेहोश हो गई। लेके आए, हॉस्पिटल में जा चुकी थी, पता ही नहीं चला क्या हुआ। फिर उसका बेटा आया मॉरिशस से, उसके बेटे ने कहा था कि माँ ने कहा था मैं मधुबन जा रही हूं, वापस नहीं आऊंगी। संकल्प। तो डबल लाइट, एवर रेडी, क्या रहना है? तैयार। बाबा कहे चलो साथ में, तो हम क्या कहेंगे? हम है तैयार चलो। गीत है, चलो दिलदार चलो। तो हम क्या कहेंगे? हम है तैयार। या कहोगे 1 मिनट रुको, मुझे फोन करके आने दो, मेरे सारे जेवर ठीक है ना, साड़ियां वगैरह सब ठीक है, ये उसको दे देना, ये उसको दे देना। उसके बाद में घर की याद। अगला क्राइटेरिया क्या है? नॉस्टैल्जिया होना चाहिए, होम सिकनेस, मुझे घर जाना है, ये जमीन मेरी नहीं है, ये सब पराई है, यहाँ न बांधो नाव, दगा करेंगे मनाजिर किनारे दरिया के, सफर में ही है भलाई, यहाँ न बांधो नाव। ये जमीन खिलाफ है, यहाँ ये मेरा है ही नहीं, यहाँ कुछ भी मेरा नहीं है।
मुझे अपने घर की याद आ रही है, एक होम सिकनेस, एक स्पिरिचुअल नॉस्टैल्जिया क्रिएट करना है कि मुझे वहां जाना है, मुझे वहां जाना है, भीतर से अंदर ही अंदर सेल्फ पुरुषार्थ, यहां मुझे नहीं रहना है। अनित्यम असुखम लोकम, यह अनित्य लोक है, यहाँ सुख है ही नहीं कहीं, यहाँ शांति है ही नहीं, मुरलियों में आया है इस दुनिया में। मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। भीतर से एक धुन। अगला, बाप की याद, उस बाबा की याद कि हम तुमसे कितने समय से जुदा है, मुझे तुम्हारे पास आना है, मुझे तुम्हारे पास आना है बाबा, मुझे तुम्हारे पास आना है बाबा, मुझे तुम्हारे पास आना है। हमने बहुत सी दादियों को देखा है अपने सामने शरीर छोड़ते हुए, कैसी बाबा 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 करते करते शरीर छोड़ा है। शांतामणि दादी, मनोरिंद्रा दादी, कुंज दादी, भूरी दादी, भोली दादी, कितनी सारी दादियां, कैसी उनकी स्थिति। बिल्कुल, वो शांतामणि दादी एक बार हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो वो जो सिस्टर थी वो उनको चला रही थी और दादी एकदम गिर गई, तो वो सिस्टर डर गई, अब सब लोग कहेंगे तूने ध्यान नहीं दिया वगैरह वगैरह। दादी कहती चुपचाप रहे, किसी ने देखा नहीं, मुझे आराम से उठा ले बिठा दे, कुछ नहीं होगा तुमको। इतना मतलब लाइट, उनको यहाँ प्रिक करो, यहाँ प्रिक करो, कुछ नहीं। कितना दर्द होता है आईवी लाइन लेते हुए, मिलते ही नहीं थे दादियों के, इतनी पतली चमड़ी, कुछ भी नहीं मिलता, यहाँ लगा रहे, यहाँ लगा रहे, यहाँ लगा रहे, यहाँ लगा। दादी कहती थी यहाँ नहीं मिल रहा, यहाँ लगाओ, यहाँ। डिटैच्ड शरीर से। तो एक बाप की याद। और ऐसी आत्माएं भी देखी है जिन्होंने जीवन भर बहुत सेवाएं की पर योग नहीं किया, और जीवन के अंत काल में एक आत्मा थी बहुत पुरानी, पर इतना चिड़चिड़ा, और अभी मरने का समय आ गया, कैंसर था पूरे शरीर में फैल गया, बाबा का नाम निशान नहीं कहीं, बहुत चिड़चिड़ा, और मुझे मसाला डोसा खाना है, और मसाला डोसा खाते खाते शरीर छोड़ा। वही इच्छा बाकी थी एक। बाबा जीरो, ये भी देखा और वो भी देखा, दोनों प्रकार की आत्माएं। एक भाई शांत मधुबन में आए थे सेवाधारी, सीजर मुर्गी का दौरा उसे हो गया, शांति स्तंभ पर लेके आए, ऐसे ऐसे कर रहा है, पर बाबा 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 बाबा, शांत हो गया, इंजेक्शन बाबा बाबा बाबा। वो नहीं कर रहा था, अंदर से आवाज आ रही थी। उसको बाद में पूछा आपको कुछ याद है? कुछ भी याद नहीं। कितना अंदर में वो घुसा था। उससे पता चलता है जब व्यक्ति बेहोश है, उसे पता नहीं है, वो किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहा है, उसको तो मिर्गी का जबरदस्त झटका पड़ा है, जबान कट गई है, वहां से खून आ रहा है, टंग बाइट हुआ है, बाबा 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 बाबा। बड़ा आश्चर्य होता है ऐसा आत्माओं का प्रेम देखकर। तो बाबा की याद। अगला, इच्छा मात्रम अविद्या। इस संसार का कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। हाँ, अभी सामान है, वस्तुएं है, पैसा है, ये सब बाबा के लिए है, उसका प्रयोग करना है, पर वो मेरा नहीं है, मुझे दिया गया है। जैसे बैंक का मैनेजर होता है, दिन भर पैसे गिनता है, पर उसको रखता है मेरे पैसे नहीं। कोई आता है बैंक में 2 लाख रुपए डालता है, खुशी होती है क्या उसको? नहीं, क्योंकि अगला आएगा 4 लाख निकाल के जाएगा। उसको अपने महीने के एंड में अपनी सैलरी मिलती है, बाकी ये जो भी पैसा आते रहता है जाते रहता है, उसको क्या रहता है, ये मेरा नहीं है। तो बैंक मैनेजर भव, मेरा कुछ भी नहीं है। तो इच्छा मात्रम अविद्या। और लास्ट पॉइंट, इस यात्रा में किन किन चीजों की आवश्यकता है? जब हम यात्रा करते हैं तो क्या क्या रखते हैं? यात्रा भोजन रखते हैं, सामान रखते हैं। इस यात्रा में भी बहुत सारी चीजों की आवश्यकता है। उदाहरण, क्या चाहिए जाते जाते? मुरलियों में कहा है डबल रिफाइंड पेट्रोल हो, स्विच हो। मुरलियों में आता है उमंग उत्साह के पंख हो।
तो ये सब आवश्यक सामग्रियां है जाने की। तो हमने कितने पॉइंट्स देखे? 9। सबसे पहला था अकाउंट सारे क्लियर करने हैं। अगला था सारे बंधन टूटे हुए हो। तीसरा था संपूर्ण पवित्रता। चौथा डबल लाइट स्थिति होनी चाहिए उड़ने के लिए। उसके बाद में एवर रेडी। उसके बाद में बाप की याद। उसके बाद में घर की याद। उसके बाद में आवश्यक सामग्रियां। और लास्ट पॉइंट, इस संसार से जाने के लिए जाते समय संपूर्ण समर्पण भाव। संपूर्ण समर्पण कि मैं सब कुछ छोड़ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, अब मैं आपकी गोद में आ रहा हूं, मुझे यहाँ का मेरा पाठ पूरा हुआ, अब आप देख लो। एक सूक्ष्म वार्तालाप भगवान से। तो ऐसी ये 10 बातें हैं। ये सरजमी है पराई, यहाँ ना बांधो नाव। तो इतने प्यार से आप लोग यहाँ आए। नौ बजे जाना है, पहले सुना चुके हैं। एक सूफी फकीर ने लिखा है कि मुझे लग रहा था कि मैं भगवान को ढूंढ रहा हूं। मैंने 40 साल भगवान को खोजा और फिर वो मुझे मिला। मुझे लग रहा था मैं उसे खोज रहा हूं, अब वो मुझे मिल गया है तो मुझे पता चला कि मैं उसे नहीं खोज रहा था, वो मुझको खोज रहा था। तो हमारी कहानी भी ऐसी ही है कि हमने उसे नहीं खोजा, उसने हमको खोजा। और शायद आप में से सबकी यही कहानी है। जन्म जन्म से की हुई भक्ति का फल भगवान देने आया है। ऐसे ही हम भी बचपन से ही जैसे खोज थी भगवान को पाने की, और वो खोज मधुबन में आके पूरी हुई। हम भटक रहे थे, खोज रहे थे, ढूंढ रहे थे, और पता नहीं था वो कहाँ है, परंतु बचपन से देखा था पहाड़ों को। बचपन से स्वयं को ही देखा था पहाड़ों के बीच हम जैसे तपस्या कर रहे हैं। वो कौन से पहाड़ है पता नहीं थे, परंतु आबू आने के बाद पता चला वो आबू की वादियां थी, आबू के पर्वत थे। तो शॉर्ट में इतना ही कहेंगे कि हमारा जीवन 4-5 टर्निंग पॉइंट से गुजरा है। सबसे पहला टर्निंग पॉइंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मेन 3। पहला टर्निंग पॉइंट आया 12th स्टैंडर्ड में थे तब, 6 महीने का मौन। 12th स्टैंडर्ड की एग्जाम पूरी हुई, छुट्टियां चालू हो गई। हमारे पेरेंट्स चाहते थे डॉक्टर बने। मेडिकल कॉलेज था, वहाँ एक सेवाग्राम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अलावा गांधीयन थॉट्स नाम का सब्जेक्ट था। इसलिए महात्मा गांधी जी का लिटरेचर स्टडी करना था। वो किताब लाए, स्टडी करते गए। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ नाम की किताब थी, सत्य के प्रयोग। और वो किताब पढ़ते पढ़ते हम मौन हो गए। लगभग 6 मास के वो मौन में हमने एक शब्द भी नहीं बोला, बात ही नहीं किसी से की। और घर में भी और कुछ किताबें थी, उनकी वजह से वो मौन और बढ़ गया। चुप ही हो गए, एकदम चुप, अर्थात चुप। इतना चुप कि हमारे पिताजी शायद हमको लेके जाने वाले थे ENT डॉक्टर के पास। ये बोलना बंद कर दिया है इसने, बात ही नहीं करता किसी से, एक भी शब्द नहीं निकला 6 मास मुख से, इतना मौन। और उसी मौन ने जीवन की दिशा बदल दी। जो संसार की ओर जा रहा था मार्ग, वो मुड़कर भगवान की ओर, सत्य की ओर
मुड़ गया। रिजल्ट आ गया, अच्छे मार्क्स मिले, एडमिशन हो गई मेडिकल कॉलेज में। सारा मेडिकल कॉलेज का समय 4.5 साल, एक तरफ भगवान की खोज, एक तरफ मेडिकल की खोज। दिवस रात्र आम्हा युद्धाचा प्रसंग, अंतर्बाह्य जग आणि मन, दिन रात एक युद्ध। एक तरफ मेडिकल, एक तरफ भगवान, एक तरफ मेडिकल, एक तरफ भगवान, एक तरफ भक्ति और एक तरफ मेडिकल की पढ़ाई। पर एक बात हमें समझ में आ गई, ये मेडिकल की पढ़ाई से एक चीज हो सकती है, आत्माओं की सेवा। इसलिए इसको करते रहना है। वो भले स्थूल होगी पर होगी। इसलिए ढेर सारे सत्संग सुने। एस्कॉन वाले कभी मेडिकल कॉलेज में आए थे, उनके साथ गए, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। नए नए जितने भी सत्संग थे, जितने भी बहुत सारे अनगिनत राम कथाएं और अनगिनत भागवत कथाएं, और एक अजीब सा नशा। माँ कनकेश्वरी देवी आई थी एक बार, उनको सुना था, और उनके वो भजन, गोपाल हे गोपाल, और गोपियों का वो प्रेम, कई बार गिर जाते थे नीचे। हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, अनन्य प्रेम। सोचते थे हम यहाँ संसार में क्या कर रहे हैं, हमें वैसा प्रेम करना है भगवान से, जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है। उसके लिए रिनंसिएशन, एक ही शब्द गूंजते रहता था, इस संसार को छोड़ो, इस संसार को छोड़ना है, उसको पाना है, उसको पाना है। ईश्वरे अनुराग विषय विराग। वैनिटी ऑफ वैनिटी, ऑल इज वैनिटी, सब व्यर्थ है यहाँ का, मुझे यहाँ का कुछ भी नहीं चाहिए। हमारी उम्र उस समय 15-16 ईयर्स से चालू किया, MBBS पूरा हुआ, 21 एज में पहुंचे, और MBBS के बाद में सेकंड टर्निंग पॉइंट आया। 7 दिन तक एक राम कथा सुनी। उस राम कथा में निराहार रहे, सुबह का सत्र, शाम का सत्र। अलका श्री जी आए थे, उनकी वो दिव्य वाणी सुनी, और देखा कि कैसे भगवान से प्यार किया जाता है। चारों तरफ कैसे प्रभु को ही देखे। सिया राममयी सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सब राममयी संसार है, हम क्यों नहीं देख पा रहे, ये दुख था। और कैसे उस राम तक पहुंचे, कैसे उसे अपना सर्वस्व बनाए। हमें याद है एक बार रामनवमी थी, श्री राम जी का वो रथ लेकर पकड़कर हम भी चल पड़े उन लोगों के साथ। इतना दूर निकल गए मेडिकल कॉलेज से कि कहीं और ही पहुंच गए। आने के लिए कुछ नहीं था, रात भर उसी जमीन पर ही गार्डन में सो गए थे। राम राम राम। MBBS पूरा हुआ, वो राम कथा सुनी, फिर इंटर्नशिप चालू हुआ। 1 साल इंटर्नशिप अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, गायनी, सर्जरी, ऑब्स्टेटिक्स। सब लोग कहते थे बहुत ज्यादा सिंसियर है, पर वो हमारी सिंसियरिटी थी ही नहीं, क्योंकि एक आग थी भीतर कि ये जो है ये पेशेंट है नहीं। मानव सेवा, माधव सेवा। नर ही नारायण है, या ये साक्षात दरिद्र नारायण या रोगी नारायण स्वयं भगवान है, और ये सब भगवान के ही रूप है। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयर्षि तिष्ठति अर्जुन। हे अर्जुन, ईश्वर सभी हृदय में स्थित है। ये भाव, द वर्शिप ऑफ मैन एज गॉड। भक्ति वो नहीं है कि मंदिरों में जाके पूजा करो कि तुम्हारा नाक बहुत सुंदर है, आंख बहुत सुंदर है। भक्ति वो है जहां हर व्यक्ति एक मनुष्य ही भगवान के रूप में दिखाई दे। ये भाव भीतर था, इसलिए बहुत ऊंची भावना थी। और हम दिन रात पेशेंट ही देखते रहते थे। पेशेंट का ड्रेसिंग करते करते अश्रुधाराएं बहती थी। इंटर्नशिप भी पूरी हुई, अब क्या करें। तीसरा टर्निंग पॉइंट आया। सबने कहा तुम पढ़ाई करो, PG करो, तुम बहुत बड़े डॉक्टर बन जाओगे। MBBS का रिजल्ट आया। MBBS के रिजल्ट में हम उसमें भी फर्स्ट थे, ओवरऑल टॉपर। क्योंकि इस पढ़ाई में भी बहुत रस था, क्योंकि ये जाना था कि इस पढ़ाई से विश्व मानव की सेवा हो सकती है।
इसलिए उसमें भी बहुत अच्छा लगता था। वो भी उस समय भी वो किताबें पढ़ते थे जो लोग पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, वो किताबें नहीं पढ़ते थे जो ग्रेजुएशन में लोग पढ़ते हैं। इसलिए क्योंकि मुझे समझना है, फेल हो गया तो चलेगा और ये कॉन्सेप्ट क्या है समझना है। इसलिए बड़ी बड़ी बुक्स हम पढ़ते थे उस समय भी। हैरिसन डेविडसन नहीं पढ़ते थे जो एमबीबीएस के स्टूडेंट्स पढ़ते, तो वो सब चल रहा था। फिर भाई के पास गए नागपुर में, वो एमबीबीएस कर रहा था। 5-6 महीना वहां रहे, 2-3 महीना पोस्ट ग्रेजुएशन की एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी की लाइब्रेरी में। फिर वहां फिर अब दो चीजें दिखने लगी, एक तरफ आत्मा, एक तरफ एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एग्जाम के। ये करूं या ये करूं, ये करूं या ये करूं, आत्मा को ढूंढूं या एमसीक्यू को ढूंढूं। फिर वहां पर नागपुर बर्डी में ढेर किताबें थी, वो सारी किताबें हम लेने लगे और एक एक संस्था की किताबें, रमन महर्षि से लेकर तो फ्रीडम फाइटर्स से लेकर तो स्वामी योगानंद, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी से लेकर योगादा सत्संग सोसाइटी, डिवाइन लाइफ सोसाइटी, माता अमृतानंदमयी, आर्ट ऑफ लिविंग, चिन्मय मिशन, रामकृष्ण मिशन, ढेर सारी संस्थाएं जो जो हमको हैप्पी थॉट्स, हर संस्था में जाने लगे। हर दिन एक एक नई संस्था, हर दिन एक एक नई किताब, हर दिन एक एक नई फिलॉसफी। सत्य को जानना था, औरबिंदो, पौंडीचेरी, सत्य को जानना था, सत्य है क्या, द डिवाइन लाइफ। और वहां तीसरा टर्निंग पॉइंट आया, हम फिर से मौन में चले गए। और ये मौन सबसे गहरा और सबसे खतरनाक, इतना मौन कि वहां दो रास्ते दिखाई देने लगे। एक तो पोस्ट ग्रेजुएशन करूं, एमडी करूं और पेशेंट की सेवा करूं। दूसरा मार्ग, ये सब कुछ छोड़कर परमात्मा की प्राप्ति करूं। कहां जाऊं? दो मार्ग है, इधर या उधर, उधर या कितने महीने तो इसी चिंतन में गए। और उसी चिंतन के बीच में ये सारे भक्ति के हर दिन नया नया मंदिर, गीता के पाठ, गीता के श्लोक, और भक्त, अलग अलग प्रकार के भक्त, अलग अलग भाषाओं में। एक बार गुजराती में सुना, समझ कुछ नहीं आ रहा था, केवल इतना पता था ये परमात्मा के वाणी है, ये प्रभु की कहानी है, बस इतना भाव था। और वो करते 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 इतना वैराग अंदर आ गया कि मुझे सब कुछ छोड़ना है। और फिर डिसीजन ले लिया ये छोड़ना है, पर छोड़कर जाऊं कहाँ? तो हमने लगभग 50-60 संस्थाओं की लिस्ट बनाई थी और सबसे लास्ट में रखा था ब्रह्मा कुमारी, क्योंकि यहाँ हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि एक बार देखा वहां केवल बहनें हैं, हम क्या करेंगे? और हमें आना और जाने वाला काम नहीं करना है, जाओ और आओ, जाओ और हम जाएंगे तो अंदर, और यहाँ ये लोग तो हमको आने नहीं देंगे, तो फिर अब हम करें क्या? वहां रामकृष्ण मठ था, वहां जाने लगे और वहां हर दिन अशरीरी अवस्था हो जाती थी, वो सब मृदंग और सन्यासियों के संग में। और स्वामी जी ने कहा था एक जगह, आई डोंट वांट एम्बिग्यूअस टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज हु आर हाफ हाउस होल्डर्स एंड हाफ मंक्स आउट। उनके सन्यासियों में एक सन्यासी था स्वामी विवेकानंद के, वो बार बार अपने लौकिक घर जाता था, अपनी माँ से मिलने जाता था, कभी बहन से मिलने जाता था, सन्यास ले लिया है और लौकिक में बार बार घुसता था। तब स्वामी जी ने एक बात कही थी कि मुझे ऐसे संदिग्ध लोग नहीं चाहिए, आई डोंट वांट एम्बिग्यूअस टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, जो आधे गृहस्थी और आधे सन्यासी, आउट, घर जाओ और अपनी माँ की सेवा करो, यहाँ नहीं आना। ये मार्ग सन्यास का मार्ग है, ये तप का मार्ग है, वैराग का मार्ग है। इसलिए हमने ब्रह्मा कुमारी को सबसे लास्ट में रखा। हमारी लौकिक बहन ज्ञान में आ चुकी थी, वो भी एमबीबीएस कर रही थी। हम घर जाते थे तो हमारा बहुत झगड़ा होता था उससे। वो कहती थी तुम्हारे बुद्धि में भूसा भरा है, वो कहती थी शिव बाबा इसकी बुद्धि का ताला खोलो। हम कहते थे हे प्रभु इसको भक्ति दो। हम उसके लिए प्रार्थना करते थे, बेचारी भटक गई है। वो कहती थी इसकी बुद्धि का ताला खोलो। ये ताला खोलो क्या होता है? कौन से शब्द नए लाए हैं तुमने? तो वो सब करते करते फिर हमने डिसाइड कर लिया हमें संसार छोड़ना है, संन्यास लेना है।
भाई को बताया, भाई डर गया, कहा घर पे बताओ। घर आए, घर पे अनाउंस किया तो वहां तो भयंकर विस्फोट हो गया। ये क्या हो गया, कैसे हो गया? पूरे खानदान में आज तक ऐसा नहीं हुआ। ऐसा पता नहीं हम लोगों ने कौन सा पाप कर दिया। हमारे माँ बाप ने कहा ऐसा कैसे हो गया हमारे साथ। ध्यान रखना चाहिए था इसके ऊपर, हमने ध्यान नहीं रखा, उसका ये परिणाम हुआ। हमारी इतनी किताबें थी, सारी किताबें हमारे पिताजी ने छिपा दी। ये किताबों की वजह से हो गया, पढ़ पढ़ के दिमाग इसका खराब हो गया है। हमने कहा हम जाएंगे। उन्होंने कहा पहले बताना चाहिए था, ये MBBS नहीं कराया होता, लोन पर पढ़ाई हुई है, वो पैसे कौन देगा? और बहुत सारी स्टोरीज है। ये हुआ, कुंडलियां निकाली गई, ये निकाला गया। 100-150 लोग तो रोज समझाने आते थे कि कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, यहीं रहो, घर यहीं पे क्लिनिक भी खोलो, यहाँ पे आश्रम भी खोलो। एक भाई अपनी बेटी को लेके आया, रिश्तेदार, ये MBBS कर रही है, दोनों मिलके क्लिनिक चलाओ और आश्रम भी चलाओ। हमने कहा ये सब हम नहीं करेंगे, हट जाओ यहाँ से, मेरे मार्ग में आना ही नहीं, बिल्कुल आउट, मैं नहीं सुनूंगा। और फिर पिताजी को नागपुर लेके गए, पूना लेके गए, मुंबई लेके गए, फिर वहाँ भी झगड़ा हो गया। हमने कहा यहाँ से नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा बैंक का लोन कौन देगा? फिर हमने कहा ठीक है। वहाँ के स्वामी जी ने कहा इनके पैसे दो फिर आओ। फिर वहाँ से मेडिकल ऑफिसर की ऑर्डर निकालिए। हम एक स्थान पर आए वर्धा में, वहाँ पे 6 मास मेडिकल ऑफिसर थे। हर महीने जो सैलरी मिलती थी 11,000, वो चुकतू करते गए। बैंक का लोन चुकतू हो गया। रेजिग्नेशन लेटर दिया, पिताजी सब जगह गए और कहा कि इसका रेजिग्नेशन लेटर मत लेना, ये मेडिकल प्रोफेशन के साथ चीटिंग कर रहा है। और हमें ऐसे 6 लेटर आए अलग अलग कि जिसमें लिखा था कि तुम यहाँ मत आना, रामकृष्ण मठ का एक सन्यासी के नाम से, कि मैं यहाँ आ गया, मैं फंस गया, तुम मत आना, मैं भी डॉक्टर था, वगैरह वगैरह। किसने लिखे पता नहीं, बहुत कुछ ये सब हुआ। कुंडलियां निकाली गई, उस कुंडली में था इसके भाग्य में तो सन्यासी नहीं है, तुम अपने मन से कर रहे हो। कंप्यूटर से कुंडली निकाली, 5-6 तो कुंडलियां निकाली। सत्यनारायण की पूजा हुई। हमारी माता जी भी भक्त थी गणपति की, वो गणपति को पानी में डुबो दिया। इतना बड़ा संकट, जब तक ये संकट नहीं दूर होगा, गणपति तुम नीचे ही रहना पानी में। पर एक तरफ ये सारा संसार, एक तरफ हम, और बहुत भक्ति, बहुत प्रेम। और फिर फाइनल हमने डिसीजन ले लिया, रिजाइन कर दिया कि अब हम जा रहे हैं। तो कहाँ जाए? रामकृष्ण मठ की इतनी सारी ब्रांचेस है। फिर किसी ने कहा तुम साउथ में जाओ, वहाँ गए, वहाँ 4 दिन रहे, 6 दिन रहे चेन्नई में। पिताजी का फोन आया, जो मेडिकल ऑफिसर 6 मास का किया तुमने, वो 2 साल का है, नहीं तो गवर्नमेंट का 2 लाख का बॉन्ड है, वो दे दो, पहले 2 लाख रुपए भरो फिर संन्यास। अब क्या करें? उनसे बात की, स्वामी गौतमानंद इंचार्ज थे। उन्होंने कहा देखो मिलिट्री में भी बॉन्ड होता है, पर मिलिट्री में बॉन्ड में अगर किसी को वैराग आ गया तो मिलिट्री क्या करेगी, तुम भी डरो मत। हमने बैग वहीं रखी, वापस आए और फिर अपने मित्र से मिले जो वकील था। हमने कहा हम क्या करें, ये गांव में जाके 2 साल मेडिकल ऑफिसरशिप का जॉब करना पड़ता है, उसका क्या करे बॉन्ड का। उसने कहा आजकल कौन करता है, सब अपने अपने क्लिनिक खोल के पैसे कमाते हैं, कोई नहीं करता। तो ठीक है हमने कहा। और फिर फाइनल हो गया, अब हम जा रहे, फाइनल चेन्नई। हमारी माताजी ने आखिरी वार्निंग दी, अगर तू गया तो कुआं जो सामने दिख रहा है ना, मैं उसमें कूद जाऊंगी। हमने कहा अभी जाओ, राइट नाउ, अभी के अभी जाके कूदो मेरे सामने। फिर हमारी बहन ने कहा कि ठीक है तुम जाओ, पर जाते जाते माउंट आबू होते हुए जाओ। हमने कहा ठीक है, माउंट आबू होते होते जाएंगे, उसमें क्या है। और ये भी मुझे पता था, चाहे कोई कुछ भी करे मुझे नहीं रोक सकता। ये माउंट आबू वाले शायद हिप्नोटाइज कर दे मुझे, पर मैं नहीं होऊंगा। वो सेंटर पर लेके गई, सेंटर पर दीदी से बताया कि ये मेरा भाई है, इसको भी चलना है। पुष्पा रानी दीदी बैठे थे। तो दूसरे दिन हम ट्रेन में बैठ गए और बड़ी
युक्ति से आ गए और शांतिवन पहुंच गए। और शांतिवन में रात में भी एक स्वप्न देखा जिसमें लक्ष्मी नारायण दिखा। दूसरे दिन अकेले भटकते रहे, जीन्स और पैंट टी शर्ट पहनकर पहुंचे थे, और जो गीत बजे वहां पर शिव की याद रहेगी, ऐसा लगा हजारों बार उसको सुना है। अजीब से अनुभव होने लगे वहां पर। हम किसी को नहीं जानते थे, ना पार्टी को, ना किसको। कॉमन बुगी में बैठ के पहुंचे थे। और फिर 30 तारीख का दिन था, 2003 नवंबर 30 नवंबर 2003, बाबा मिलन। 3 बजे से बैठे रहे रात तक, और उसमें कुछ समझ में तो नहीं आया। जैसे कल भी सुनाया था कि बहुत अश्रुधाराएं बहती रही लॉन्ग टाइम, पूरा 3-4 घंटे। और ये आवाज आई सामने से कि तुम जिसको ढूंढ रहे हो वो मैं हूं। और फिर हम रुक गए। लंबा समय से भटक रहे थे। मराठी एक संत लिखता है, आपुली या पोटी आलो, मदची मीच व्यालो, आपुली या पोटी आलो। अपने ही गर्भ से अपना ही जन्म हुआ, एक नया जन्म। जो भगवान को ढूंढ रहे थे और जिसको पाने के लिए सन्यास लेने जा रहे थे, वो सन्यास से पहले ही मिल गए। तो वो एक दिव्य अनुभव था, जो स्टेज पर केवल लाइट और जिसको हमने पढ़ा था वो सारे दिखाई देने लगे, और आंसू बह रहे थे नॉन स्टॉप। और फिर दूसरे दिन ऊपर घुमाने लेके गए, हॉस्पिटल देखा, हमने कहा यहाँ ज्वाइन करना है। फिर 15 दिन घर गए, घर पे अनाउंस किया कि सन्यास कैंसिल। तो गणपति बाहर निकल गए फिर, और फिर ग्लोबल हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया। फिर 1.5 साल वहाँ थे, 1.5-2 साल, और वहाँ पर भी बहुत 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 खुशी और बहुत सारे अनुभव हुए। और फिर सबने कहा, एक बार तो तुमने पोस्ट ग्रेजुएशन मिला था, वो छोड़ दिया था, सरकार गवर्नमेंट सीट, वापस एंट्रेंस एग्जाम दी। और फिर मुंबई गए, मीरज गए, 5 साल 6 मास बाहर थे, और वो सब करके वापस फिर 2010 में आ गए। और तब से लेकर अब तक अभी 16 साल हो गए, मधुबन में है। और यहाँ पर गोमती नगर में जानकीपुरम में आए थे 2016 में, और उसके बाद आज 10 साल के बाद आ रहे हैं। ओम शांति।